देखो, लगातार व्यापारी इसको लेकर आंदोलन कर रहे हैं और जिस गवर्नमेंट को ये कंसेप्ट नहीं है कि वर्तमान 2 साल कोविड के बाद की जो स्थिति लोगों के लिए किसी तरह से व्यापार खड़ा हो रहा है और ऐसे समय में उस पर भार देना जरूरी नहीं था, लेकिन डंके के चोट पर सरकार दलीलें देते जा रही है। और आज ही मैंने देखा था कि सरकार के कुछ मंत्री उसमें कुछ राहत देने की बात कर रहे हैं। सरकार को तुरंत इस डिमांड के ऊपर आगे आना चाहिए और तुरंत से व्यापारियों को राहत देनी चाहिए। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड सरकार, वर्तमान विधायक सिल्ली श्री सुदेश महतो जी रामगढ़, हम सभी मारवाड़ी समाज के प्रतिनिधियों से, समाज के सदस्यों से आज समाज का सम्मान हम लोग के बढ़ाते हुए वो हमारे से मिलने आए और हम सभी ने, हमारे पूरे समाज ने उनको एक ही वादा किया है कि शहरी क्षेत्र का जो वोट प्रतिशत 40-45 होता था, अब बढ़ा के हम लोग 60 से 70% करेंगे और उससे भी ज़्यादा करने का प्रयास करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये भ्रष्ट सरकार हम व्यवसायियों के प्रति जो इनका अत्याचार किया जा रहा है, यहाँ तक कि 4 दिन तक बाजार बंद रहा, जो बिना बाजार बंद किए भी इस समस्या का समाधान हो सकता था, उसके बाद भी इन्होंने बाजार बंद करवा के महंगाई बढ़ाने का काम किया। ऐसी भ्रष्ट सरकार, गंदी सरकार, जिसको हम लोग खाड़ फेंकने के लिए हम सभी व्यापारी वर्ग एक मुश्त अपना एनडीए को एक मुश्त वोट देंगे और आने वाले 24 में झारखंड में सरकार एनडीए की सरकार होगी। रामगढ़ आंसू का गढ़ कहा जाता है और 27 को उपचुनाव होने वाला है, तो जनता का कैसा रुख, कैसा है, माहौल क्या लग रहा है? देखिए, जनता 3 साल से इतनी त्रस्त हो गई है। एक तो कि यहाँ की विधायक जो कि लूटपाट करने का प्रयास चला रहा, हर चीज में हम व्यापारियों से रंगदारी टैक्स, काम कोई भी काम हो उसका पैसा चंदा नहीं देने से अति हो जाना। और जहां तक हमारे प्रत्याशी अभी खड़े हुए हैं यूपीए के, उनका तो क्या कहना, दिन में ही मजे में रहते हैं तो रात को फिर क्या होगा। वो जीत जाते हैं तो रामगढ़ का एक व्यापारी रामगढ़ छोड़ने में भी विवश हो जाएगा। इसे मैं सब रामगढ़ के व्यापारी एक मस्त और एक मुफ्त बना रखा है कि हम लोग को एनडीए प्रत्याशी सुनीता चौधरी को जिताना है और रामगढ़ में आतंक और भ्रष्टाचार का राजनीतिक से दूर रहना है। कि जिस रूप से जो चुनाव जीत के आए उसका सबसे बड़ा फायदा इनको हमारे अलग लड़ने का हुआ है और कहीं ना कहीं थोड़ी छोटी बड़ी पिछले सरकार की कुछ रही है जिसके कारण ये तो इस प्रदेश में इनका आना संभव नहीं था, लेकिन जब ये आ गए हैं तो इनका सिंगल एजेंडा पर ये लोग काम कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं, इस राज्य का विकास इसका एजेंडा नहीं है, इनका इस राज्य को उलझा के रखने का एजेंडा है इनका। ये राज्य और यहाँ का समुदाय विशेष जितना उलझा रहेगा उतना ये शासन स्थापित कर पाएंगे, खुद को स्थापित कर पाएंगे, यही तैयारी इनकी। इसलिए कभी भी डेवलपमेंट के कंसेप्ट पर कभी भी सोरेन फैमिली, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस कहीं डरते भी नहीं, ना उसकी चर्चा करेंगे, वो कर ही नहीं सकते। मैं तो हमेशा कहता हूँ, कोई एक मानक, कोई एक जगह, कोई एक गांव 3 साल में मुख्यमंत्री जी मुझे बता दे जिसको डेवलपमेंट के मानक में 17 सूत्र पर उन्होंने किसी एक जगह पर बैठा दिया। ऐसा एक गांव बता दीजिए आपको, 32,000 गांव में एक गांव ना हो, एक वो अपना गांव कर देते। व्यापारियों को कुछ नहीं चाहिए, आपका हर वोट व्यापारी को मिलेगा, लेकिन एक ही गारंटी मांगते हैं हम आपसे, आदर के साथ, विनम्रता के साथ, व्यापारियों को सुरक्षा मिले। आने वाले पिछले एक दिन पहले, मेरे को लगता है 2-3 महीने पहले की बात है, जगदीश गोयल जी ने मेरे को कहा कि किसी व्यापारी को थप्पड़ मार दिया किसी ने, मैंने तुरंत उससे बात भी की और कहा कि बहुत गलत काम किया है। इस तरह की जो चीजें होती हैं, ये व्यापारी के सम्मान में कितनी बड़ी चोट है। वो व्यापारी को लगे कि मैं तो व्यापार क्या करूं, इससे बढ़िया की बात हत्या करूं। आज गुजरात का मॉडल पूरे हिंदुस्तान में क्यों है कि वहां का कोई अधिकारी किसी व्यापारी को तंग नहीं करता है, वहां का व्यापारी से कोई अधिकारी रुपया नहीं मांगने जाता है, देने पर भी ना करता है। ये मैं जानता हूं, मेरे पास प्रमाण है इन चीजों का। झारखंड के आप शीर्ष नेतृत्व में रहे, आने वाला कल मुझे पूरी उम्मीद है, ये जो संख्या दिख रही है ना, फिर आपको उस शिरोमणि के तौर पे दिखेगा और हम उम्मीद करेंगे कि व्यापारियों की आप सुधि लेंगे। बस 2 चीज की मांग